23 अप्रैल को देश भर में मनाई जाएगी अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया के दिन खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री धाम के कपाट। यात्रा को लेकर तैयारियों में जुटा जिला प्रशासन। लोहाघाट पिथौरागढ़ एनएच पर यातायात हुआ बहाल। कड़ी मशक्कत के बाद दोबारा शुरू हुआ यातायात। अचानक पहाड़ी से गिरा था भारी मात्रा में मलबा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। हरिद्वार के महानिर्वाणी आश्रम मंदिर में की पूजा अर्चना। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। भारतीय बास्केटबॉल इनविटेशन टूर्नामेंट का हुआ समापन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खिलाड़ियों को किया पुरस्कृत। हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की हुई घोषणा। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कनखल के महानिर्वाणी आश्रम पहुंचकर पूजा अर्चना की। साथ ही महेंद्र रविंद्र पुरी से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महेंद्र रविंद्र पुरी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी महानिर्वाणी अखाड़े में साधु संतों का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने भगवान शिव का अभिषेक किया। धामी के पहली बार आश्रम पहुंचने पर साधु संतों ने उनका स्वागत किया। धामी ने साधु संतों से आशीर्वाद लिया कि उत्तराखंड प्राकृतिक आपदा से बचा रहे। जी के 2-3 प्रोग्राम थे हरिद्वार में, तो वो यहाँ आशीर्वाद के लिए आए थे। भगवान शिव का उन्होंने अभिषेक किया और यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के श्री महंत और जो संत थे उनसे उन्होंने अपना आशीर्वाद लिया। सब लोगों ने उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत किया। पहली बार ये अखाड़े में उनका आगमन हुआ था। साधु संतों का कार्य है राजा को आशीर्वाद देना। राजा जब साधु संतों के आश्रम कुटिया में आते हैं तो संतों का कर्तव्य यही है कि वो उनको आशीर्वाद प्रदान करें। हमारा छोटा सा राज्य उत्तराखंड ये समृद्ध हो, प्राकृतिक आपदाओं से बचा रहे, और वो अच्छा कार्य कर रहे हैं। उसकी प्रशंसा के लिए संतों ने अपना आशीर्वाद के रूप में उनको शब्द भी दिए। और जो हमारी वैदिक परंपरा है, तिलक, चंदन, शोल, भगवा वस्त्र और रुद्राक्ष की माला पहना करके मुख्यमंत्री जी का स्वागत। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डिस्ट्रिक्ट बास्केटबॉल एसोसिएशन के टूर्नामेंट में शामिल हुए। इस दौरान धामी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाते हुए उनके साथ बास्केटबॉल खेला। साथ ही विधायक आदेश चौहान के अनुरोध पर हरिद्वार में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल कोर्ट बनाने की घोषणा की। धामी ने विभिन्न राज्यों से आए बास्केटबॉल खिलाड़ियों का स्वागत करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिता उत्तराखंड में पहली बार आयोजित हो रही है। ये प्रदेश और देश के खिलाड़ियों के लिए अच्छी पहल है। धामी ने विजेता टीम रेड आर्मी को 1 लाख रुपए और रनर अप टीम इंडियन एयरफोर्स को 51,000 का प्रतीकात्मक चेक देकर सम्मानित किया। आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने पंचेश्वर से सरयू नदी लिफ्ट पेयजल योजना को धरातल पर लाने की बात कही। विधायक अधिकारी ने कहा कि विधायक बनने के बाद उनकी पहली प्राथमिकता लोहाघाट नगर और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल समस्या को दूर करना है, जिसके लिए वे शुरुआत से ही सरयू नदी से लिफ्ट पेयजल योजना बनाने के प्रयासों में लगे हैं, जिसके बाद सीएम धामी ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का सीधा फायदा 14 ग्राम पंचायतों को मिलेगा और ये योजना दीर्घकालीन होगी। आज क्षेत्रीय हमारी जो लोहाघाट विधानसभा की जनता, देवतुल्य जनता है, उनके आशीर्वाद से संभव हो सका कि आज सरयू लिफ्ट पेयजल योजना की घोषणा भी हो गई है। इसी प्रकार से बाराकोट में आंतरिक सड़कों का विस्तारीकरण है। राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डूंगरा बोरा के उच्चीकरण के संबंध में है। लोहाघाट पंचेश्वर मोटर मार्ग खेड़ी गांव से धौनी सीलिंग मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण एवं सुधारीकरण के बारे में है, या हमारे राजकीय पॉलिटेक्निक लोहाघाट में महिला छात्रावास, या पॉलिटेक्निक लोहाघाट में जो एक वृहद बहुउद्देशीय हॉल के रूप में एक निर्माण होना था, एक हॉल का, उसकी स्वीकृति के बारे में। ये सभी योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं, घोषणा हो चुकी हैं।
उत्तरकाशी के ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर ने हिमालय क्षेत्र में आ रहे बड़े परिवर्तन पर एक बार फिर हिमालय नीति बनाने की मांग की है। उन्होंने सर्दियों में बारिश न होने पर ग्लेशियर के भविष्य पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्रों में मानवीय हलचल से लगातार ग्लेशियर को नुकसान पहुंच रहा है। हिमालय क्षेत्र में हो रहे अनियोजित निर्माण से पर्यावरण को भारी नुकसान हुआ है, जिसका परिणाम है कि आज फरवरी माह खत्म होने के बाद कई क्षेत्र में बर्फबारी नहीं हुई है। इस दौरान उन्होंने लद्दाख के पर्यावरणविद और इंजीनियर सोनम वांगचुक के आंदोलन का भी समर्थन किया। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश सरकार ने आगामी 4 धाम यात्रा को सकुशल संपन्न करवाने को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में जिला प्रशासन भी उत्तरकाशी जनपद स्थित गंगोत्री धाम और यमुनोत्री में तीर्थ पुरोहित यात्रा की तैयारियों में जुट गया है। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाट 23 अप्रैल को अक्षय तृतीया के दिन खोले जाएंगे। गंगोत्री धाम में यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल ने। रहते हैं और 6 महीने मंदिर के तरफ से जो मंदिर समिति है उनकी तरफ से रहते चार आदमी रहते हैं। ये मंदिर पुजारी भी यहाँ पे हैं और 12 महीने यहाँ पे जैसे पूजा सीजन में होती वैसे पूजा हम बाहर से गंगा घाट से और यहाँ तक हम बराबर करते हैं। और शीतकालीन पूजा मेन मंदिर मुख में होती है। और इस टाइम अब यात्रा भी चलने लग गई है। बर्फबारी तो कमी है, लेकिन अब गाड़ी भी पूरी गंगोत्री तक आ रही है। और हम लोग चाहते हैं सभी यात्री गणों से सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पधारें। गंगा मैया की जय। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उनके द्वारा चारों धाम में बेहतरीन व्यवस्थाएं जो है उसको सुचारू रूप में किया जा रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर पिछले कुछ ही दिनों पहले जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गंगोत्री धाम के लिए गंगोत्री में एक बैठक की गई, जिसमें गंगोत्री धाम की जो भी व्यवस्थाएं हैं उस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए शासन और प्रशासन भी इस तैयारियों में लग चुकी है कि कैसे, क्योंकि आने वाले समय में अधिक श्रद्धालु गंगोत्री धाम में पहुंचने वाले हैं। और इसलिए गंगोत्री की जो तैयारियां हैं वो हमारे पंडा समाज, हमारी जो 5 मंदिर समिति गंगोत्री धाम है उनके द्वारा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया है एक बार। और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से चालू कराने के लिए हम लोग तैयार हैं और यात्रा सीजन के लिए हम बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बोले गंगोत्री धाम की जय, गंगे मैया की जय। आजकल शीत प्रवास में जहां हिमालय में सभी लोग अपने यहाँ कंदराओं में ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ बर्फ की चादर ओढ़े हुए हिमालय में समाधिस्थ हो रखे हैं। माँ गंगा का पट तो बंद है, फिर भी लोग श्रद्धालु लोग यहाँ पर आ रहे हैं। ऑफ सीजन में यहाँ पर आना, यात्रियों का आना, श्रद्धालुओं का आना एक शुभ सूचना है। आगे आने वाली जो समय है, यात्रा प्रारंभ होने वाली है, तो उसके लिए एक अच्छी सूचना है। आप सब लोग आइए, सुरक्षित यात्रा है। आप गंगोत्री आइए, यमुनोत्री धाम आइए, आप बद्रीनाथ आइए, केदारनाथ आइए, चारों धाम में आप सब लोगों का स्वागत है। अगर मैं यात्रा की बात करूं 2023 की, बहुत अच्छी यहाँ पर जो यात्रा सीजन की तैयारी चल रही है। जितने भी गंगोत्री के जितने भी पंडे लोग हैं अपने होटल की पूरी सफाई कर रहे हैं, पूरी तैयारी यहाँ पर कर रहे हैं, गंगा घाट की पूरी सफाई कर रहे हैं, गंगा मंदिर की पूरी सफाई कर रहे हैं। सब यहाँ पर जो है शासन प्रशासन यहाँ पर बार बार बैठक लिया जा रहा है कि 2023 की जो यात्रा काल चलेगी उसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है कि शासन प्रशासन के माध्यम से यहाँ पर यात्रा अच्छी चलेगी। आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चंबा के टेहरी में अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राइफल मैन बीसी गब्बर सिंह और अमर शहीद श्रीदेव सुमन के स्मारक पर माल्यार्पण किया। भाजपा और भाजयुमो ने इस अवसर पर नकल विरोधी कानून पारित करने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी। मुख्यमंत्री के अभिनंदन में आभार रैली भी निकाली गई। चंपावत को मॉडल जिला बनाने की दिशा में प्रयास तेज हो गए हैं। बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिले में विकास कार्य करने विशेष निर्देश दिए थे, जिसके पालन में डीएम नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि लोहाघाट के वाड़ासोर किले में पैराग्लाइडिंग शुरू की जा रही है। इससे मां झूमाधुरी के शिखर तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। युवाओं को पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी, इससे उन्हें रोजगार मिलेगा। वहीं कोली ढीक की झील में बोटिंग भी जल्द शुरू की जाएगी। क्योंकि एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहे हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग और राफ्टिंग हो, तो इसमें पैराग्लाइडिंग के लिए ट्रायल्स किए जा रहे हैं। और
जो हमारे टॉप 5-10 जो भी युवा इंटरेस्टेड होंगे उनको हम हिमाचल प्रदेश से भेजेंगे ट्रेनिंग के लिए। और हम चाहेंगे कि आने वाले 1-1.5 साल में यहाँ पे यहीं के लोकल युवा पैराग्लाइडर्स हों जो टूरिस्ट को एक अपॉर्चुनिटी दे पैराग्लाइडिंग के लिए। हमारे पास पर्यटन में स्वरोजगार की स्कीम्स हैं, जैसे कि अभी श्यामलाताल में झील में बोटिंग शुरू हुई है, तो उनको भी ट्रेनिंग करा के फिर वहाँ पे उनको लोन दिलवाया गया है जो कि सब्सिडाइज्ड लोन है और स्टेट गवर्नमेंट उत्तराखंड गवर्नमेंट का लोन है, तो उससे उनको फंडिंग कराया जाए। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के दूरस्थ गांव में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित मिश्र ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, सैनिक पुनर्वास शिविर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए शिविर आयोजित किए गए। ये बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। सड़क एक बहुत मेजर इश्यू था, जो समय कम लगना था उससे समय ज़्यादा लगा अधिकारियों को आज यहाँ आने में, और सड़क को हमने प्रायोरिटी भी लिया है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि ये भविष्य में नंदा राज्य का रूट भी है, तो ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। हमें ये शिविर की जानकारी थी, 11 बजे से इसको शुरू होना था और अभी तक भी मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर शिविर साहब पहुँचे हैं और 1.5 घंटे के आसपास समय हो चुका है और काफ़ी दूर से अधिकारी तो लगभग सब विभागों के पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ सीओडी साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण भी है, लोग आए हैं और कब तक ये समस्या का समाधान होगा मुझे लगता है नहीं कि इतने छोटे समय में क्या सुनेंगे और क्या इनकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, न्याय पंचायत मंदोली से भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए, देवाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कब लोगों की समस्याएं का निराकरण होगा, कब, अभी तक तो यहाँ पर सीओडी साहब नहीं पहुंचे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है अब आने वाले में, जब सीओडी साहब आएंगे देखते हैं। उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद से ही युवाओं में खुशी की लहर है, तो वहीं नकल माफियाओं में खलबली मची हुई है। सितारगंज में भाजपा युवा मोर्चा ने विशाल बाइक रैली निकाली, जो कि नगर के मुख्य चौराहों से होते हुए रामलीला मैदान पर समाप्त हुई। इस मौके पर युवा मोर्चा अध्यक्ष नवीन भट्ट निराला ने कहा कि नकल विरोधी कानून लागू होने पर समस्त प्रदेशवासी सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी का धन्यवाद करते हैं और नकल विरोधी कानून का स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास में पहली बार इस तरह का कानून पारित किया गया है, जिससे नकल माफियाओं की दुकान बंद होगी। इस मौके पर विधायक और कैबिनेट मंत्री के प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे ने भी मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के इस कानून को लाने पर सरकार का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो उत्तराखंड में नकल विरोधी कानून पारित किया गया, उसके लिए युवा काफी खुश है। आज सितारगंज के रामलीला मैदान से युवाओं ने एक विशाल रैली बाइकों के माध्यम से निकाली, जो रामलीला मैदान से होते हुए सितारगंज के मुख्य चौराहों से, चौक चौराहों से होते हुए अब ये समापन रामलीला मैदान में किया गया है। हम सभी युवा प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरी सरकार का धन्यवाद प्रस्तुत करना चाहते हैं। आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने प्रबुद्धजन सम्मेलन में शिरकत की। कार्यक्रम के बाद जिला पंचायत कार्यालय में सीएम धामी ने जिला पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और जिला पंचायत सदस्य के साथ मुलाकात कर जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं का बखान करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधानसभा भर्ती घोटाले को लेकर कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है। विधानसभा संवैधानिक संस्था है। वहीं हर की पौड़ी को कॉरिडोर बनाने पर कहा कि हर की पौड़ी को सभी प्रकार से कॉरिडोर बनाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। सभी के सहयोग से हरिद्वार को दिव्य हरिद्वार बनाया जाएगा। मंत्रिमंडल में इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। लोगों के सुझाव भी इसमें लिए जा रहे हैं। हमारा यहाँ प्रबुद्ध सम्मेलन हुआ है और इस सम्मेलन में जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो ओबीसी वर्ग के हितों में जो निर्णय लिए गए हैं, जो पिछले 60 सालों में कोई भी जो निर्णय 70 सालों में नहीं हुए, वो सभी काम पिछड़ा वर्ग के लिए लिए गए हैं, गरीबों के लिए लिए गए हैं। उसी पर यहाँ पर चर्चा हुई है और हमारे सभी कार्यकर्ता गांव-गांव जाएंगे, घर-घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से केंद्र की सरकार ने अभूतपूर्व निर्णय लिए हैं जो केवल और केवल गरीबों को समर्पित है।
जोशीमठ में एक बार फिर से मौसम के मिजाज बदल गए हैं। बारिश और बर्फबारी के चलते यहां येलो अलर्ट जारी किया गया है। बद्रीनाथ सहित आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फीले तूफान का कहर देखने को मिल रहा है। धौली गंगा और अलकनंदा घाटी में दोपहर में ही अंधेरा छाया हुआ है। इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट आई है। सीमांत क्षेत्र में एक बार फिर से शीतलहर देखने को मिल रही है। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून के प्रेस क्लब में आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या शिविर में सम्मिलित हुई। खबरों के लिए दिन रात भागदौड़ करते हैं पत्रकार, उन्होंने ये कहा। और बता दें, प्रेस क्लब में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया था। प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं के साथ साथ में उनके परिजन, उनका परिवार आज जो है निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का जो है उसका लाभ ले रहा है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य विभाग बधाई का पात्र है कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित सभी डॉक्टर्स यहाँ पर उपस्थित हैं। और बहुत जरूरी भी था कि हमारे जो पत्रकार बंधु सदैव समाज की चिंता करते हैं, प्रदेश की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, तो उनका भी स्वास्थ्य का चिंतन होना चाहिए, उनके परिजनों का भी चिंतन होना चाहिए। यहाँ कैंप के माध्यम से चाहे वो आयुष्मान कार्ड बनाना हो या उनका शुगर या ब्लड प्रेशर इत्यादि का चेकअप करना हो या रूटीन चेकअप करना हो, वो आज इस कैंप के माध्यम से उनके परिजनों ने और हमारे पत्रकार बंधुओं ने आज अपनी जांचें कराई है। हमारे पत्रकार बंधुओं का भी यह जो निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हुआ है यह हमेशा होता रहना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र के वे चौथे स्तंभ है और उनका स्वस्थ होना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी। आगे बढ़ेंगे, प्रदेश के रामनगर में भी G20 समिट की बैठक होनी है। इसे लेकर कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने एयरपोर्ट की व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 3 दिन का ये इवेंट रहेगा। इसी को लेकर G20 के साइंटिफिक एडवाइजर की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर उचित व्यवस्था की जा रही है। और G20 के जो चीफ साइंटिफिक एडवाइजर्स की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो डेलीगेट्स होंगे उनका मूवमेंट रहेगा, तो इसीलिए आज पहले हमने एयरपोर्ट की व्यवस्थाएं, फिर रोड्स की व्यवस्थाएं, इस लेवल का ब्यूटिफिकेशन करना है उसको देखा है कि पूरे एयरपोर्ट से लेके यहाँ तक जितने भी हमारी शॉर्टकमिंग सड़कों पे जहाँ पे नए सिरे से हमें ब्लैकटॉप करना है वो हम लोग करेंगे। शोल्डर्स जहाँ टूटे हैं वो हम लोग करेंगे। रेलिंग्स की रिपेयर्स हैं। इनफैक्ट जो डिकोली वाला है इस पे तो पहले से ही इस पे नेशनल का काम चल भी रहा है। इस काम में तेज़ी लाने की आवश्यकता है। कुछ जगह हमारी साफ सफाई के इश्यूज़ हैं, इन सबको भी रुख करेंगे अगली खबर का, जहां जोशीमठ आपदा लगातार जारी है। जोशीमठ में धंसती भूमि ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नगर के मुख्य बाजार के ठीक नीचे जलधारा फूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी का रिसाव होने लगा। पानी का रिसाव देखते हुए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि इससे पहले भी भूमि धंसने से इसी प्रकार पानी के स्रोत बंद हो चुके थे, लेकिन प्रशासन अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही पानी की जांच करे ताकि मुख्य बाजार की भूमि को धंसने से बचाया जा सके। तो सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने टिहरी का दौरा किया। इस दौरान धामी तिवाड़ गांव में आयोजित पर्यटन ग्राम चौपाल कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम में धामी ने सुंदरलाल बहुगुणा स्मारक बनाने की घोषणा की, साथ ही तिवाड़ गांव एकलिंग का शुभारंभ किया। इस दौरान धामी ने सांस्कृतिक संध्या का अवलोकन किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामवासियों ने ग्राम चौपाल की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री का धन्यवाद दिया।
आगे बढ़ेंगे। जोशीमठ आपदा लगातार जारी है। जोशीमठ में धंसती भूमि ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नगर के मुख्य बाजार के ठीक नीचे जलधारा फूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी का रिसाव होने लगा। पानी का रिसाव देखते हुए पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। बता दें कि इससे पहले भी भूमि धंसने से इसी प्रकार पानी के स्रोत बन चुके थे, लेकिन प्रशासन अब तक ये पता नहीं लगा पाया कि आखिर ये पानी कहां से निकल रहा है। बाजार के व्यापारियों का कहना है कि सरकार जल्द ही पानी की जांच करे ताकि मुख्य बाजार की भूमि को धंसने से बचाया जा सके। कई जगह ऐसे नए स्रोत पैदा हो रहे हैं। जांच का गंभीर विषय है और मेरा शासन प्रशासन से निवेदन है कि इसको तुरंत से तुरंत जांच करवा दिया जाए। आखिर ये पानी का निकलने का कारण क्या है? तो दीवारों से जल स्रोत फूट रहे हैं, जिसके चलते रहवासी व्यापारी परेशान हैं। जलधारा फूटने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। हालांकि वैज्ञानिक का पता लगा रहे हैं कि आखिरकार इसका कारण क्या है। तो लगातार जोशीमठ में आपदा जारी है। जोशीमठ में धंसती भूमि ने रहवासियों की चिंता बढ़ा दी है। हाल ही में नगर के मुख्य बाजार के ठीक नीचे जलधारा फूट गई, जिससे पूरे क्षेत्र में पानी का रिसाव होने लगा। ऐसे में व्यापारियों और जो रहवासी हैं उनकी परेशानी बढ़ गई है। मुख्य बाजार के पास का ये पूरा मामला है। दीवारों से जल स्रोत जो है वो फूट रहा है मुख्य बाजार के पास। ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। आगे उत्तराखंड सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी आम नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और अधिकारियों को जरूरी निर्देश देते हैं। इसी कड़ी में चमोली जनपद के दूरस्थ गांव में जिला स्तरीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी ललित मिश्र ने जनता की समस्याएं सुनकर उनके निराकरण के निर्देश दिए। शिविर में जिला स्तरीय विभागों के स्टॉल भी लगाए गए, जिनमें विद्युत समाधान शिविर, दिव्यांग शिविर, सैनिक पुनर्वास शिविर समेत अन्य सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए भी शिविर आयोजित किए गए। बाढ़ में 106 शिकायतें हमको मिली हैं और उसमें से 76 शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया है। बाकी शिकायतें चूँकि परियोजनाओं से संबंधित हैं या उसमें जांच की आवश्यकता है तो उसको संबंधित विभागों को रिफर किया गया है। सड़क एक बहुत मेजर इश्यू था, जो समय कम लगना था उससे समय ज़्यादा लगा अधिकारियों को आज यहाँ आने में, और सड़क को हमने प्रायोरिटी भी लिया है और ये हमारी प्रायोरिटी रहेगी क्योंकि ये भविष्य में नंदा राज्य का रूट भी है, तो ये हमारी प्राथमिकताओं में रहेगी। हमें ये शिविर की जानकारी थी, 11 बजे से इसको शुरू होना था और अभी तक भी मुझे लगता है नहीं कि यहाँ पर सीओ साहब पहुँचे हैं और 1.5 घंटे के आसपास समय हो चुका है और काफ़ी दूर से अधिकारी तो लगभग सब विभागों के पहुंच चुके हैं। अब सिर्फ सीओ साहब अभी नहीं पहुंचे हैं। इसका कारण भी है, लोग आए हैं और कब तक इस समस्या का समाधान होगा मुझे लगता है नहीं कि छोटे समय में क्या सुनेंगे और क्या इनकी समस्या का समाधान होगा। यहाँ पे मुझे लगता है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं, न्याय पंचायत मंदोली से भी हैं, बहुत दूर दूर से लोग आए, देवाल से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और कब लोगों की समस्याएं का निराकरण होगा कब, अभी तक तो यहाँ पर सीओ साहब नहीं पहुंचे हैं। देखते हैं क्या कुछ होता है अब आने वाले में, जब सीओ साहब आएंगे देखते हैं। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।